लोकपाल, विजिलेंस कमिश्नर, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष, ऐसे लगभग 20 संवैधानिक पद हैं जिस पर अगर आप हैं और आप पर एक बार अपराध सिद्ध हो गया तो आपको उस पद से हटा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सांसद या विधायक बन गए हैं तो फिर आपको छूट मिलती है। यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नामित न्यायमित्र विजय हंसारिया ने। उन्होंने कहा कि अगर एक बार सांसदों और विधायकों पर अपराध सिद्ध हो गया तो उनको चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों प्रदान की जाती है। ऐसे में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत में सांसदों और विधायकों पर कितने केस चल रहे हैं, कौन सा राज्य इसमें सर्वप्रथम है, किस राज्य में नेताओं के केस पर जो जज अपॉइंट किए गए हैं उन पे सबसे अधिक भार है, और न्यायमित्र के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझाव का क्या मतलब है। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों भारत में अपराध और नेतागिरी का चोली दामन का साथ है। जितने अधिक आपने अपराध किए हैं आपके नेता बनने की संभावना उतनी अधिक हो जाती है। इस वीडियो के पहले खंड में हम चर्चा करेंगे वर्तमान परिस्थिति की। अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो इस समय सांसदों और विधायकों पर 5000 से अधिक लंबित मुकदमे चल रहे हैं और ये सभी गंभीर अपराध के हैं। इसमें से अगर 2100 मुकदमे देखे जाएं तो यह मुकदमे 5 साल पुराने हैं। ऐसे में राज्यवार भी अगर आप देखेंगे तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जिनमें जो सांसद और विधायक हैं उन पे सबसे अधिक मुकदमे इस समय लंबित पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर एक जज पे जो नेता का मुकदमा देख रहा है उसकी संख्या 31 से अधिक है। सिर्फ अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में सर्वाधिक आपराधिक रूप से सांसद और विधायक इस समय संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं। इनकी संख्या, इन अपराधों की संख्या लगभग 1300 के आसपास है और इसमें से देखा जाए तो 710 अपराध जो हैं वह 5 साल पुराने हैं। तो सोचिए एक ऐसा राज्य जहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने इस राज्य को अपराध मुक्त बना दिया, यहां पर आने से अपराधी थर थर कांपते हैं। उस राज्य में 1300 से अधिक मुकदमे वहां के सांसदों और विधायकों पर लंबित हैं और 710 मुकदमे तो ऐसे हैं जो 5 साल पुराने हैं। तो अगर यूपी में देखें तो लोकसभा वहां पे पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार के द्वारा है और ऐसे में अगर हम बात करें विधानसभा की तो ये दूसरा टेन्योर योगी आदित्यनाथ को मिला है। उसके बाद भी आप वहां पर आपराधिक छवि को देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिसके पास अपराध ज्यादा है उसको नेतागिरी करने का मौका अधिक मिलता है। तो भारत में नेता और आपराधिक छवि यह दोनों साथ साथ चलते हैं। आप जितने करप्ट हों, आपके ऊपर जितने अधिक अपराध हों, उतना ही बड़ा नेता बनने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम देखें तो न्यायमित्र ने अपने सुझाव दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो इस वीडियो के अगले खंड में देखते हैं कि आखिर क्या सुझाव दिए हैं न्यायमित्र ने सुप्रीम कोर्ट को। अगर वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए और किसी सांसद या विधायक पर अगर गंभीर अपराध के मामले हैं और ऐसे में अगर उसे 2 साल की सजा मिल जाती है या उससे अधिक की सजा मिल जाती है तो फिर उसके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। ऐसे में न्यायमित्र का यह कहना है कि अगर एक बार आपराधिक छवि और गंभीर अपराध की वजह से 2 साल या उससे अधिक की सजा हो गई तो ऐसे कंडीशन में उस पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, ना कि 6 साल का रोक लगना चाहिए। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बार आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी तो ऐसे में आपराधिक छवि के नेता सांसद और विधायक बनकर लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे। यहां पर एक और मुद्दा अगर आपको देखना है तो समझिए कि अगर किसी सांसद या विधायक को निचली अदालत से दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो वह उच्च अदालत में केस दायर कर देता है, अर्थात अपील कर देता है। जैसे ही वह अपील करता है वैसे ही वह चुनाव लड़ सकता है। मतलब निचली अदालत से दोषी होने के बाद सिर्फ अपील कर देने से वह चुनाव लड़ सकता है।
तो न्याय मित्र ने यहां पर यह भी कहा कि यह कैसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तो सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। न्याय मित्र ने यहां पे अपना सुझाव दिया कि अगर एक बार आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया और आपने अपील भी कर दिया हाई कोर्ट में, उसमें भी जब तक आप वहां से दोष मुक्त नहीं कर दिए जाते हैं तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बात को लेकर न्याय मित्र ने अपनी बात कही। वरना आप देखिए कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको निचली अदालत ने दोषी करार दिया, बस वो वहां पर अपील करते हैं हाई कोर्ट में और उसके बाद डेट पे डेट बढ़ती जाती है, क्योंकि वकीलों की फौज तो उनके लिए तैयार रहती है। डेट पे डेट बढ़ती जाती है और फैसला नहीं आता और वह चुनाव लड़ते रहते हैं। तो यहां पर भी न्याय मित्र ने यह कहा कि एक बार अगर दोषी सिद्ध हो गए निचली अदालत से, तो अपील करने के बाद भी अगर आप दोष मुक्त नहीं हो जाते वहां से, तब तक चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। न्याय मित्र ने यहां पर एक और बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, उसमें यह है कि भाई अगर कोई कर्मचारी है जिस पर अपराध सिद्ध हुआ तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। ऐसे में सांसदों और विधायकों को ऐसी क्यों छूट मिल रही है? अगर वह दोष सिद्ध हो गए हैं तो उन पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन पर भी चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। अगर यह नहीं किया जा रहा है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ऐसे में मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि संसद या विधानसभा में अपराधियों की संख्या, मतलब जो नेता चुनकर आए हैं उनकी संख्या बढ़ गई जिन्होंने अपराध किए हैं, तो हो सकता है कि वह ऐसे नियम पास कर दें जिसके माध्यम से यह हो जाए कि अपराध करने वाले फिर भी लोकसभा और विधानसभा में बैठ सकते हैं। तो क्या पता आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन होने लगे जिससे संसद और विधानसभा में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या बढ़ने लगे। इस बात का भी खतरा न्याय मित्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। न्याय मित्र ने यहां पे एक बात कही कि निचली अदालत से अगर कोई आपराधिक छवि वाला नेता दोषी सिद्ध होता है तो वह अपील करे, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सिर्फ अपील करने की वजह से वह चुनाव लड़ने का भागीदार नहीं बन जाता। यहां पर अपील करने के बाद जब तक वह निर्दोष साबित नहीं होता तब तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। अगर यह सारी व्यवस्थाएं नहीं की गई तो आने वाले समय में संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इस बात का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जहां पर लोकतंत्र की इज्जत बचानी हो, ऐसे में हमें संसद और विधानसभा में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो कि लोकतंत्र के मूल्यों का बचाव करते हों, न कि ऐसे सांसदों और विधायकों की आवश्यकता है जो लोकतंत्र को खत्म करने के बारे में ही हर समय सोचते हैं। ऐसे में संसद और विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या कम होनी चाहिए। प्रयास तो यहां होना चाहिए कि ऐसे एक भी नेता ना हो जिनके ऊपर एक भी केस लंबित हो। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।